हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपके चैप्टर फर्स्ट का नाम है परिमेय संख्याएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 8 में आने से पहले क्लास 7 और क्लास 6 में कुछ संख्याएं पढ़ी होंगी, जिनको हम पहले रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम परिमेय संख्याओं को स्टार्ट करेंगे। तो आपने कौन सी संख्याएं पढ़ी है, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। तो हम पहले इनको रिवाइज कर लेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे बढ़ती जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाती हैं। इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी, इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 और ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी। और यहाँ ये प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 और ऐड कर दें तो ये जो सेट है वो पूर्ण संख्याओं का कहलाने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है पूर्णांक। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में अगर हम निगेटिव नंबर्स को और ऐड कर दें, यानी ऋणात्मक संख्याओं को और ऐड कर दें, तो वो पूर्णांक कहलाने लगती हैं। जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ये इस तरफ बढ़ेंगी और इस तरफ -1, -2, -3 और ये इस तरफ बढ़ती जाएंगी। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक इस तरह से दो टाइप के हो गए, दो प्रकार के हो गए। एक हो गया धनात्मक और एक हो गया ऋणात्मक। तो ये वाले जो हैं ये कहलाते हैं आपके धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और ये वाले जो है जिसमें ये ऋणात्मक साइन यानी कि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होती हैं और q बराबर नहीं होता है 0 के, तो उसको बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। ठीक है ना, मतलब हम जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। जैसे -1/2। तो यहाँ पर क्या है? -1 और जो 2 है ये दोनों ही क्या है? पूर्णांक है। और साथ में q = क्या है? 2 है, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे 2 ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/1, यानी कि ये क्या हो गई? ये एक p/q के रूप में लिख गई और साथ में q 0 नहीं है, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से -6 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि -6 को -6/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे? क्यों? क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख गई ना p/q के रूप में, और साथ में q = 0 भी हो गया। q 0 नहीं है, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या समझ में आई? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होते हैं और q ≠ 0 होता है, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल। देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, चाहे जितने लिख लीजिए आप। 4/6, -4/2, -6/2, 6/-3, इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, तो पहला गुणधर्म है आपका समृद्ध गुणधर्म। इसके अंदर हम ये चेक करेंगे
कि क्या दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमको एक परिमेय संख्या मिलेगी या नहीं। अगर मिलती है मतलब इस संक्रिया के तहत ये गुणधर्म परिमेय संख्याओं में संतुष्ट होता है। इसी तरह से घटाने में, इसी तरह से गुणा और इसी तरह से भाग में। ठीक है, तो पहले हम प्राकृत संख्याओं के एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 2 + 6 को जोड़े अगर हम तो क्या मिलेगा 8, यानी कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा हमने तो हमें आंसर में क्या मिली, एक प्राकृत संख्या मिली। तो मतलब प्राकृत संख्याओं में ये गुणधर्म सेटिस्फाइड होगा, संतुष्ट होगा। ठीक है ना। इसी तरह से अब यही काम हमें परिमेय संख्याओं में करना है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के लिए देखो हम चेक करेंगे कि क्या हमको दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परिमेय संख्या मिलती है या नहीं। ठीक है, देखिए 4/6 इसको हमने जोड़ा मान लीजिए 5/6 से, तो क्या हुआ, यहाँ पर 6 इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 4 + 5 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9/6। ये देखिए दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक परिमेय संख्या मिली। इसका मतलब है कि जोड़ के सापेक्ष ये गुणधर्म परिमेय संख्याओं में संतुष्ट होता है। तो इसका हम एक नॉर्मल फॉर्म लिख सकते हैं, a + b = c। ठीक है, अब हम चेक करेंगे घटाने के लिए। जैसे 3/5 - 1/5, दो परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलनी चाहिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 1/5 मिल गई ना एक परिमेय संख्या। तो इसका एक नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा a - b = c। इसी तरह से हम गुणा और भाग के लिए भी चेक करेंगे। दो परिमेय संख्याएं मान लीजिए 8/4 × 3/2, इनका मल्टीप्लाई करके देखें तो 8 3 कितना होता है 24 और 4 2 8 होता है, यानी कि 24/8 हो जाएगा। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर एक परिमेय संख्या मिल रही है। तो इसका एक नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा a × b = c। अब डिवाइड यानी भाग के लिए चेक कर लें। जैसे 2/4 मान लो इसको डिवाइड करना है, भाग करना है 3/2 से, तो कैसे करते हैं इसका भाग, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं, इस भाग को गुणा में चेंज करने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं। 2/4 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2/3, तो 2 2 4, 4 3 12, यानी 4/12 हो गया। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं को भाग देने पर हमें एक परिमेय संख्या मिल रही है। तो इसका भी एक नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा a से b को a / b = c। लेकिन अगर हम 2/4 को 0 से भाग करें, भाई दो परिमेय संख्याओं को भाग देना है तो यहाँ पर 0 भी तो एक परिमेय संख्या है ना। तो अगर एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दें, यानी कि 0 से भाग दें, तो आंसर क्या आएगा, तो आएगा इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर हमको, तो इस वाले के लिए ये 0 होगा, यानी कि अगर हम परिमेय संख्या को 0 से डिवाइड करें तो हमको इनफाइनाइट मिलेगा। और अगर ये 0 है, 0 से डिवाइड करेंगे तो भाग के लिए ये गुणधर्म सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। समझ में आ गया ना। इस गुणधर्म के तहत हमने ये किया, चेक करना था कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या हमें एक परिमेय संख्या मिल रही है। इसी तरह से घटाने पर एक परिमेय संख्या मिल रही, गुणा करने पर भी एक परिमेय संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमें इसमें परिमेय संख्या मिल रही है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता। ठीक है, जैसे आप देखिए प्राकृत संख्याओं में आप 2 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। यानी क्रम बदल करके भी अगर हम जोड़ रहे हैं तो भी देखिए आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो यही काम हमें परिमेय संख्याओं के लिए चेक करना है
क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम विनिमय यानी बदलना, क्रम बदलने पर भी हमको आंसर सेम मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम ये चेक करेंगे। देखिए जैसे हम 4/6 और 2/6 को जोड़े तो क्या मिलेगा, 6, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा, है ना, यानी कि 1, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अभी इसका आंसर प्लस आया, 1 आया। अब हम चेक करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, 2/6 प्लस 4/6। अब चेक करें तो भी 6/6 आएगा, यानी कि देखो दोनों के आंसर सेम आ रहे ना, क्रम बदलने पर भी। तो क्रम विनिमयता मतलब क्रम बदलने पर भी हमको आंसर दोनों साइड से सेम मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम एक नॉर्मल फॉर्म लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस a, ठीक है। अब हम चेक करेंगे माइनस के लिए, क्या ये माइनस के लिए भी होगा ऐसा ही, क्रम बदल दे तो आंसर सेम आएगा। देखते हैं, देखिए यहाँ माइनस कर दिया तो इसका एलसीएम लेके 6 आएगा, ये 4 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। अब इसको माइनस करके देखते हैं, उल्टा क्रम कर दिया तो यहाँ पर 6 हो गया, ये हो जाएगा 2 - 4, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन आएगा। तो 2/6, ये देखिए क्या आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि अगर a - b है और b - a क्रम बदल दें तो ये आपस में बराबर नहीं मिलते हमको, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई के लिए चेक करते हैं। जैसे 4/3 का मल्टीप्लाई करें 3/6 से, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करें तो 4 × 12 होता है और 6 × 18 होता है, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब हम इसका क्रम बदल के देखते हैं, 3/6 हो गया, मल्टीप्लाई किया 4/3 से तो 4 × 12 हो गया और 6 × 18 हो गया। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे ना, मतलब क्रम बदलने पर हमको यहाँ पर आंसर सेम मिलेगा। ये हो गया इसका नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब हम डिवाइड के लिए चेक कर लेंगे, यहीं पर हम मान लीजिए डिवाइड का साइन लगा दें। तो डिवाइड के लिए अभी अपन ने देखा था कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर 6/3 हो जाएगा। तो 4 × 6 = 24 होता है और 3 × 9 होता है। तो अब ये आ गया, अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं, यानी अब हम चेक करेंगे कि 3/6 को डिवाइड कर दे 4/3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/6 को वैसे ही लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा 3/4, ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 6 × 4 = 24। तो क्या यहाँ पर देखिए ये आ रहा 24/9 और ये आ रहा 9/24, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। इसका मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्रम विनिमयता का नियम। अब हम चेक करेंगे साइचर नियम के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहले परिमेय प्राकृत संख्याओं को हम देख लेते हैं। जैसे आपको जोड़ना हो 4 + 2 + 6 को, ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं, पहले आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और ये 6 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। एक तरीका और है, आप पहले 2 और 6 को जोड़ लीजिए, फिर 2 4 से जोड़िए तो 8 हो गया और ये भी 12 हो गया, तो ये देखिए ये बराबर हो गया ना, जोड़ के सापेक्ष। यही चीज हमको चेक करनी है परिमेय संख्याओं के लिए, ठीक है। इसका नॉर्मल फॉर्म होता है a + b + c बराबर a + b, पहले इन दोनों को जोड़ लो फिर c को जोड़ लो, ठीक है। तो देखो चेक करते हैं, अपन 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। जैसे मान लो 8/4 है, 6/2 4 ही लेते हैं, 4 है और 8/4 एक और है, तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए।
तो इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये आ जाएगा 8 + 6, ये हो जाएगा 8/4, ये हो जाएगा 8 और 6 14/4 प्लस 8/4, फिर से एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 14 + 8, ये हो जाएगा 22/4। अब हम इसका इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 8/4 प्लस 6/4 प्लस 8/4, तो इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये हो जाएगा 6 + 8, ये हो जाएगा 8/4, 8 और 6 14/4, इसका भी एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये हो जाएगा 8 + 14, यानी कि ये हो गया 22। ये आ गए ना, देखिए दोनों बराबर। इसका मतलब हुआ कि प्लस के लिए परिमेय संख्याओं के लिए भी ये वाला गुणधर्म जो है सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे माइनस में क्या होता है। माइनस में भी ऐसे ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे माइनस में इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए a - b, पहले इन दोनों को घटा लीजिए, फिर c से घटा दीजिए, या फिर a - b - c। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए 4/6, 8/6 और 2/6 को आपको घटाना है। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों को घटा लीजिए, चेक करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ये हो जाएगा 2 - 4 - 8/6, यहाँ पर ये घटेगा तो आएगा माइनस का 2/6 माइनस का 8/6, फिर से इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 6, ये हो जाएगा -2 और -8, यानी ये हो जाएगा -10/6। अब हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 2/6 माइनस 4/6 माइनस 8/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/6 माइनस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 6 आएगा, ये 4 माइनस 8 हो जाएगा। अब इस 2/6 को हम ऐसे लिख देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बड़ी संख्या का साइन -4/6। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर 2/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 4/6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। तो क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं आए, है ना। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ये आपस में बराबर नहीं होंगे। अब हम माइनस गुणा के लिए चेक करेंगे, तो गुणा का भी ऐसी फॉर्म हो जाएगा, a का गुणा पहले b से कर लो, फिर c से, और दूसरा तरीका है a का गुणा बाद में करेंगे, पहले b गुणा c करते हैं। अब देखते हैं क्या इन दोनों के आंसर सेम आते हैं, अगर आएंगे तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, जैसे 4/3 गुणा 3/6 गुणा 5/3, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 4 × 12 और 6 × 18, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 5/3 से। तो इसको क्या करेंगे अब हम, 12 × 5 = 60, 18 × 3 = 54, ये आ गया। अब हम इन दोनों का गुणा करके देख लेते हैं। 3/6 गुणा 5/3, ये हो जाएगा 4/3 गुणा 5 × 3 = 15 और 6 × 18, 15 चौको 60, 18 × 3 = 54, ये आया 60/54, 60/54, यानी कि ये इस वाले में अगर हम इन दोनों इनको उल्टा करके भी करेंगे तो भी ये आंसर हमारा बराबर आएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे भाग के लिए। ए से डिवाइड कर दे पहले बी को, फिर डिवाइड करें सी से, या फिर एक तरीका है कि ए से पहले बी भागे सी कर दे फिर करें।
ठीक है, तो अब हम इसको भी चेक करेंगे। 4/3 भाग करना है 3/9 और भाग करना है 3/6 से, मान लीजिए। ठीक है, तो पहले हम इसको पहले भाग दे देंगे, फिर उसके बाद इससे दे देंगे। ठीक है ना, तो देखो इसका भाग अपने अभी देखा था, इसको गुणा में चेंज कर लेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये हो गया। और इसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 9 चौको 36 और 3 त्रिकाई 9, ये भाग है, इसको भी गुणा में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे हम, 36 कैरी 3 हो जाएगी और 6 त्रिक 18 और 3 हो गया 21 और 9 त्रिक 27, ये आंसर आया इसका, है ना। अब अपन इसका उल्टा देख लेते हैं, ये आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अब हम इसको उल्टा चेक करेंगे। ठीक है, पहले इसको भाग देंगे। ये हो गया 4/3, ये भाग वैसे ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इस तरफ वाले को गुणा में, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। अब इसको 6 त्रिक 18 9 त्रिक 27, अब फिर से इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये 27/18 उल्टा हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 7 चौको 28 कैरी 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 18 3 54। तो ये देखिए यहाँ 108/54 आया और उसके पहले आया था 216/27। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब इसमें ये बराबर नहीं होंगे। इस तरह से आपका हुआ ये साइचर नियम भी खत्म। अब हम देखेंगे योज्य तत्समक, गुणन तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। ठीक है, तो देखिए योज्य तत्समक क्या होता है, ऐसा नंबर या ऐसी संख्या जिसको आप किसी भी संख्या में जोड़ें तो वही संख्या मिले, उसको आप बोलेंगे योज्य तत्समक। देखिए समझिए, जैसे आपसे पूछें कि 2 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि हमको 2 ही मिल जाए, तो आप कहेंगे 0, है ना। तो 0 जोड़ देंगे तो आंसर 2 ही आएगा हमारा। तो मतलब 0 क्या हो गया, योज्य तत्समक, ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या मिलती है, उसको हम बोलते हैं योज्य तत्समक। यानी 0 क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, a + 0 = a। ठीक है, अब गुणन तत्समक क्या होता है, यही बात, अगर किसी भी संख्या में हम किस चीज का गुणा कर दे कि हमको वही संख्या मिल जाए, तो आप कहेंगे 1 का गुणा कर दे, है ना। तो 1 का गुणा कर दे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 1 क्या कहला गया, गुणन तत्समक। तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर हमें वही संख्या मिल जाएगी, इसलिए 1 को बोलते हैं गुणन तत्समक। ठीक है, अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम के लिए जैसे हमने आपसे कहा 5 है, इस 5 में हम क्या जोड़ दें कि हमको योज्य तत्समक यानी 0 मिल जाए, यानी 0 मिल जाए। तो आप क्या कहेंगे, 5 है -5 जोड़ दें, तो अपोजिट साइन के हैं, विपरीत चिन्हों के घट जाएंगे, 0 आ जाएगा, है ना। तो मतलब किसी भी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, उसका अपोजिट साइन वाला, अपोजिट चिन्ह वाला जो है नंबर होगा। जैसे अगर हमने -4 का बोला तो -4 में आप क्या जोड़ दें, +4 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक यानी 0 मिल जाएगा। तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, a + -a = 0। तो ये जो -a है इसको बोलते हैं हम क्या, योज्य तत्समक। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए परिमेय संख्याओं में हमसे पूछ ले कि 1/2 का योज्य प्रतिलोम बताइए आप, तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं है, जो संख्या दी है आपको उसका अपोजिट चिन्ह लगा करके आपको उसमें लिख देना है बस। -1/2 यहाँ पे चिन्ह नहीं लगा है, मतलब ये प्लस का है, तो ये -1/2 ये 0 आ जाएगा। तो इस 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -1/2। ठीक है,
अगर हमसे माइनस में कहे, जैसे माइनस का 3/4 है, इसका योज्य प्रतिलोम कहे तो क्या हो जाएगा, माइनस का m प्लस का कह देंगे 3/4, है ना। तो ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। आ गया समझ में। अब देखते हैं गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में भी यहाँ पे जोड़ने पे हमें योज्य तत्समक मिला था, गुणा करने पे गुणन तत्समक मिलना चाहिए, यानी इसका फॉर्म क्या होगा, भाई a है, इसको गुणा करने पे g1 मिलना चाहिए। अगर आपसे कहें कि 2 है, इस 2 में हम किस चीज का गुणा कर दें कि हमको 1 मिल जाए, तो आप क्या कर दें, इसका उल्टा कर दें। तो 2 का उल्टा 1/2, 2 से 2 कट गया, आ गया 1, है ना। अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है 3/2 है, तो उसका निकालना हो अगर हमको, तो उल्टा कर दीजिए 2/3, ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर 1 आ जाएगा हमारा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉर्म, मतलब किसी भी संख्या का उल्टा कर दीजिए। तो ये जो है अपोजिट, उल्टा वाला, इनवर्स, इसी को बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। ठीक है ना। इस तरह से आप किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम और गुणन तत्समक, तो आपको पता ही है 1 होता है और ये 0 हो गया, तो ये आप निकाल पाएंगे। ठीक है। इस तरह से आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।